उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी 1 मिनट रहने लायक नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में तुरंत चुनाव की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान दुखी है, दिल से रो रहा है, आत्मा उसकी करा रही है, क्योंकि ये सरकार देशद्रोहियों की सरकार है। इन्होंने बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को। किसान बहुत दुखी है। वो बेटा नहीं था, लेकिन उस बेटे के बाप ने आज से 8 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था किसानों को, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, उसने भी अल्टीमेटम दिया था। तो इनके अल्टीमेटम के हिसाब से इनकी औलादें चलती हैं। कोई बात नहीं, हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन ये लड़ाई अभी और तेज होगी। जमीनें वापस होंगी, वो अडानी अंबानी को नहीं जाएंगी। संघर्ष अभी और होगा। अगर हमारी जानों पे भी संघर्ष होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। अगर ये जनरल डायर बनने को तैयार हैं तो किसान, राजगुरु, भगत सिंह, असफुल्ला खान बनने में कोई परहेज नहीं। हम सब मरने को तैयार हैं, लेकिन अभी समय है इलेक्शन का। इलेक्शन पे सबसे पहले अगर हम इलेक्शन तक जिंदा रह गए किसान, तो इन्हें वोट की चोट देंगे। हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार को कहीं से कहीं तक एक किसान वोट नहीं देगा। यादव जी, लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर खीरी में जो हुआ है उससे पूरे देश का किसान दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता के नशे में सरकार के बैठे हैं, उन्होंने जो गाड़ी चढ़ाने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया है। देश का अन्नदाता इन्हें किसी भी तरीके से बख्शने को तैयार नहीं है। अभी हमारा संयुक्त मोर्चा पूरा का पूरा लखीमपुर खीरी में है, और वो जो फैसला लेगा आगे की वो रणनीति की जाएगी। अभी हम लोग डीएम गाजियाबाद के यहाँ से धरना प्रदर्शन करके आए, कुछ फैसला हुआ। अब क्या हुआ ये टिकैत साहब आने के बाद पता चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के अगर किसी कोने में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा खुद वो होगी, क्योंकि किसान दुखी है। अन्नदाताओं के ऊपर सरकार जिस तरीके से गाड़ियाँ चढ़वा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ जिस तरीके से आतंकवादी और इन्हें अत्याचारी और इन्हें जो देशद्रोही बताने का काम करते हैं, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोग भुगतेंगे, जो किसानों के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। विपक्ष के लोग जब वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, उनको रास्ते में हिरासत में ले लिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात तो ये समझ लो कि विपक्ष में जो बड़े नेता हैं, अखिलेश जी या जयंत जी या प्रियंका जी, वो नेता हैं। उन्हें अगर रोका गया है तो सरकार डरती है। और विपक्ष में तो अब सही बताऊं तो किसान एक तरफ खड़ा है। अब सत्ता और सरकार की लड़ाई, ये सिर्फ सरकार से किसान की लड़ाई है। अब विपक्ष अगर घर में भी बैठा रहे तो किसान अब बहुत भारी पड़ रहा है सरकार पे, क्योंकि सरकार की आमने सामने की लड़ाई 10 महीने की जो सरकार से चल रही है किसान की, उसमें किसान ने जो जोखिम भुगता है, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, वो किसान अब किसी भी तरीके से इन आतंकवादियों को और देशद्रोही की जो सरकार बैठी है, जो हमसे वोट लूटा है इन्होंने, सिर्फ हमें गरीब होने का ढोंग किया था। बाबा योगी आदित्यनाथ को धोखे में बिठा दिया। उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय और अत्याचार पहले दिन से हो रहा है, और वो इलेक्शन आते ही जिसकी स्पीड इस कदर से बढ़ गई है कि रोज बेटियों के बलात्कार हो रहे, रोज किसानों को मारा जा रहा है। और इन अत्याचारियों ने अब तो हद ही कर दी। जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना शुरू कर दी तो पूरे देश का किसान आक्रोश में है। बस इस देश को, संविधान को मानता है। संविधान के वजह से न गाड़ी किसी का कोई हमला करेगा, न पुलिस से लड़ेगा, न किसी संस्था को जलाएगा। बस ये है कि अब लड़ाई वोट की चोट की लड़ाई है। अब इस सरकार को वोट के माध्यम से आई थी, और वोट की चोट के माध्यम से पहले कभी आंदोलन हुआ करते थे, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। जब बाबा टिकैत या कोई भी आंदोलनकारी आंदोलन किया करते थे तो सरकारें डरा करती थी कि आंदोलनकारी कहीं हिंसक न हो जाएं। लेकिन आज आंदोलनकारी डर रहे हैं कि सरकार कोई षड्यंत्र ना रच दे। सरकार पुलवामा जैसा अटैक करवाती है, सरकार कल लखीमपुरी जैसे गाड़ी चढ़वाती है, सरकार अपने ही देश के लोगों को कभी भी मरवा सकती है, सरकार सेना को मरवा सकती है, सरकार पुलिस को मरवा सकती है। इस सरकार पे, आतंकी मानसिकता की सरकार पे कोई भरोसा नहीं। ये गलती से आ गए। हम सब किसान इस बात की गलती मानते हैं। सिर्फ सरकार और सरकार में बैठे बाबा योगी आदित्यनाथ जी, उनको
सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवहीन आदमी है, उसे सिर्फ तंत्र मंत्र का ज्ञान है, वो सिर्फ जो मंदिर में घंटा बजाने का ज्ञान है। सत्ता का अगर ज्ञान होता तो बेटियां आज दर्द से करा रही, किसान दर्द से रो रहा है, देश का मजदूर आज नौकरी के लिए खोज रहा है, नौजवान रोडों पे रोज रेस लगाता है, लेकिन भर्तियों को पेपर में ढूंढ रहा है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने मीडिया को कब्जे में कर रखा है। मैंने इसकी मीडिया संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, इनकी गुलामी, इनकी चाटुकारिता कर रही है, किसान को नजर में है, लेकिन मैंने इसकी मीडिया को भी सुधारा जाएगा। पहले हम सरकार को सुधार लें। इसकी कीमत तो कोई हो ही नहीं सकती, उसका मोल कभी कोई सरकार नहीं दे सकती, लेकिन कोई मोल नहीं दे सकती। लेकिन अभी ये खबर आई है, अभी टिकैत साहब वहाँ हैं, संयुक्त मोर्चा वहाँ है, अभी मीटिंगें प्रशासन के साथ चल रही है, जो डिसाइड होगा वो देखा। जो ये सरकार तो किसी को मदद देने को तैयार ही नहीं है। ये सरकार जब फंसती है किसानों के बीच में तब जाके ये मदद का ऐलान करती है, नहीं तो ये सरकार देख लो, यही नोएडा में एक यादव था, उसके मुंह में रिवॉल्वर डाल के गोली मार दी थी। यही सरकार जो है एक पुष्पेंद्र लड़का था, उसके गोली मरवा दी थी। यही सरकार बेटियों को रेप कर देती है और ये कहती है मुआवजा देंगे, मुआवजा के नाम पे आज भी धोखा दिया जाता है। तो इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं, लेकिन सरकार को इस बात का बताया जाता है उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती है मदद के रूप में, लेकिन सरकार वहाँ भी धोखेबाजी लोगों के साथ करती है, दगेबाजी करती है, वो भी नहीं करती। आज दिन तक कमलेश तिवारी के घर की मदद सरकार ने नहीं की, जो उनका गला कटवा दिया था सरकार के माध्यम से ही सरकार ने सिक्योरिटी हटाई, पूरा षड्यंत्र उसमें सरकार का था, आज दिन तक उसका खुलासा नहीं हुआ। ये सरकार आतंकी मानसिक दिन से मैं आपसे बता रहा हूँ, ये जो सरकार है हमारा माइंड वॉश करके आई थी। इस प्रधानमंत्री ने कहा था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए हैं, हम तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, कर्जे माफ करेंगे। भैया हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा वोट लूट लिया गया, हमें सब बर्बाद कर दिया गया, और इस प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी का भला किया, उसकी गुलामी कर रहा है, उनकी दलाली कर रहा है, अपने शानो शौकत की चीजें खरीद रहा है, हवाई जहाज खरीद रहा है, अरबों रुपए का पार्लियामेंट बना रहा है, और अपनी फोटो लगाने के लिए, अपना नाम लगवाने के लिए 34,000 करोड़ की पटेल जी की मूर्ति लगा दी। पटेल जी पूरे जीवन में सादगी का जीवन जिया, लेकिन इस किसान को बर्बाद करने के लिए इसलिए ये पैसा खर्च किया, किसान को कोई लाभ ना मिल जाए। ये प्रधानमंत्री और ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये किसान विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, देश विरोधी है। ये किसान को और देश के मजदूर को सुखी देखना नहीं चाहते, ये अब पता चला। मंत्री झूठ बोलता है, जब किसी बेटी की आबरू लुटती है तब भी ये रटे रटे बयान बोलता है, जब कोई किसी की बॉम्ब लिंचिंग होती है तब भी यही बोलता है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो किसी नागरिक की हो, और जब कोई किसान मारा जाता है तब भी बोलता है। इसके अलावा उस मुख्यमंत्री को और घंटा बजाने के वाला कुछ नहीं आता।